मैं कहती स्वामी जी, बड़े दिन हो गए, हमने सांस कितनी देर तक हम इसे रोक सकते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, ये प्रैक्टिस नहीं की। किसी दिन फिर से वापस शो में ये करके देखेंगे कि कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कैपेसिटी कितनी बढ़ी है। स्वामी जी, खराटे और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है, और ये कंडीशन हार्ट फेलियर या स्ट्रोक का जोखिम कैसे बढ़ा देती है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो जैसे ही हमारा ये खर्राटे वाला जो रोग, जैसे मैंने कहा, ये कफजन्य रोग है, तो उसके होने से 2400 किलोमीटर लंबा जब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक पुअर पड़ता है, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा ताना बाना और 74 अरब किलोमीटर लंबा उसका डीएनए का लेंथ, वो सबको जीवनी ऊर्जा का मूल स्रोत प्राण है। हमारा जीवन प्राण पर ही टिका है। तो जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है तो हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है, और हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलने से एक तरफ फेफड़ों का और दूसरी तरफ हार्ट अटैक का और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और रेस्पिरेटरी का फेलियर हो, हार्ट का फेलियर हो, या फिर जो है ब्रेन फेलियर हो, ब्रेन डेथ, हार्ट डेथ या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोलैप्स होने की संभावना रहती है। इसलिए किसी भी कीमत पर अपने फेफड़ों को, सबसे ज़्यादा इस संसार की झंझावात सहता है तो हमारा इधर तो फेफड़ा और इधर ये पेट में जो भी कुछ खाते, 1 ग्राम आहार का 100 करोड़वां हिस्सा भी उसके जो फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड है वो हमारे पेट पर असर डालते हैं। इतना सूक्ष्म आहार का पूरा विचार है, उसका तंत्र है, उसकी पूरी व्यवस्था। ऐसे ही एक भी कोई, ये जो पिछले दिनों 2.5 ग्राम कोरोना ने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को तबाह कर दिया था। कितना छोड़ा था लैब से ये? केवल 2.5 ग्राम। अब इसमें एप्स्टीन फाइल में भी जो है ये प्रमाणित हो गया है कि 2.5 ग्राम कोरोना के सेल्स पूरी दुनिया में इतने फैल गई, एक भी गया तो उसने सैकड़ों हजारों अंदर जो है वो वायरस पैदा कर दिए और मर गए। सबसे ज़्यादा अटैक यहाँ होता है, और दिमाग पर अटैक तो फिर कुविचारों का होता है। 1 सेकंड के, 1 क्षण के भी 100 करोड़ के हिस्से में जो गलत विचार, गलत संवेदना आएगी, उससे पूरा हमारा जीवन जो है ध्वस्त हो सकता है। तो एक एक क्षण और एक एक कण की जागरूकता होगी तो जीवन में फिर कोई खतरा नहीं होगा। और स्वामी जी, लोगों को अपने 3M का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, माइंड, मसल, मूवमेंट। लेकिन स्वामी जी, जो लोग पहले से अस्थमा, COPD या एलर्जी या राइनाइटिस से जूझ रहे हैं, उनमें मौसम बदलने पर लंग्स और हार्ट से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से आ सकती हैं, और योग के साथ साथ इन कॉम्प्लिकेशंस के दौरान क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और इन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे दूर किया जा सकता है या होने से रोका जा सकता है? जो हमारे मसल्स है ना, इनके मूवमेंट को पूरा रिदम में लाने के लिए अश्वगंधा और शतावर बेस्ट है। मैं तो चाहता हूँ कुछ चीज़ें तो सबके घर में होनी चाहिए। अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम सब ले लो, लेडीज हो या जेंट्स हो। अश्वगंधा अग्नि प्रधान है, शतावर सोम प्रधान है। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। एक से पौरुष शक्ति, एक से मातृत्व की शक्ति, एक से अग्नि, दूसरे से सोम। तो अश्वगंधा, शतावर, ये 2 चीज़ें ले लें। फिर भी जिनके ज़्यादा ही मसल्स कमज़ोर हैं तो स्प्रिलिना और मोरिंगा ज़बरदस्त होता है। आजकल तो स्प्रिलिना मोरिंगा की टैबलेट भी आ गई, हमने भी न्यूट्रिला में उपलब्ध करा दी है। 100% नेचुरल और 100% अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव। इनका इस्तेमाल कर लें। जो शाकाहारी हैं उनके लिए दूध, दही आदि, दालें और जो है न्यूट्रिला सोया चंक्स आदि, तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं ना। और चना, भुना हुआ चना तो बेस्ट है। भुना हुआ चना पूर्ण आहार है। भुना हुआ चना में पूरा प्रोटीन होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कच्चा चना खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। चने का आटा भी खाते हैं तो लोगों को हजम नहीं होता, भुना हुआ चना हजम हो जाता है। सर्दियों में इसको चने का चीला बना करके खाओ, भुने हुए चने का ही आटा बना करके, और गर्मियों में इसका सत्तू बना करके खाओ। लो, पूर्ण आहार हो गए। लोग ऐसे इधर उधर की ठोकरें खाते रहते हैं, कहाँ से ताकत आएगी? पहली बात तो योग आयुर्वेद का प्रयोग करो और सामान्य आहार का सेवन करो।
बाकी राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान की भक्ति परम रसायन है, योग यजन भजन हमारा रसायन है। इसलिए और बाकी सात्विक आहार परम रसायन होता है। ये मांसाहार तो किसी काम का नहीं है, फिर भी लोग अहिंसा परमो धर्म